आपके दिमाग में, जेहन में क्या प्रश्न है? ये प्रश्न है कि चूंकि ये बड़ा मास मूवमेंट से इस तरह के काम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मास और मूवमेंट तो है ही है। ये इससे हाँ, इससे इससे बड़ा मास मूवमेंट हो नहीं सकता है। और ये हाँ, खर्च विहीन है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो राजनीतिक पार्टियां जो दुष्टता कर रही हैं अपने लोगों के साथ, जी, उस दुष्टता से आप अपने शौर्य के आधार पर खुद जो है ना बाहर निकल के आ रहे हैं। हाँ, अभी हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती हैं किसको टिकट देंगे कि नहीं देंगे, और वो हाँ, भी हमेशा गलत आधार पर। आप ये जी, बताइए, पॉलिटिकल पार्टी हम्म, अपने जो है, जो लोग उनको ज्यादा पैसे दे देते हैं उनको टिकट हम्म, बांट देती है कि नहीं बांट देती है? हाँ, वो तो सत्य है, उसमें क्या अच्छा, आप ये बताइए कि जो है वो अपने बड़े नेताओं के बच्चों को, जिनके ठीक ढंग से दूध के दांत नहीं टूटे हैं, है। उनको भी जी, टिकट देती हैं कि नहीं देती हैं? हाँ, वो भी चल रहा है, वंशवाद की परंपरा भी शुरू हो गई है, कहीं कहीं कम, और कहीं ज्यादा, और क्या मतलब सिस्टम है। हाँ, और हम्म, यदि वो जीत गए तो उनको मिनिस्टर का भी बना देते हैं, और कई बार तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बेशर्मी से हाँ, बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बनाते बात कि नहीं बनाते? है, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं अपने लाभ के लिए शुद्ध जुड़ रहे हैं, हम्म, उन्हें जो है आप अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके हम्म, उनको आप जो है ना अपनी पार्टी में जगह दे रहे हो, उनको जो है टिकट भी दे रहे हो, उनके को हम्म, साल भी पहना रहे हो, नारियल बांट रहे हो, जी, और उनको जीतने के बाद मंत्री पद भी दे रहे हैं। तो जो लोग बरसों से लगे हुए हैं पार्टी के हित में, पार्टी के लिए, हम्म, हम्म, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। वो तो बड़े पैमाने पर हुआ है, और उसका तो अब नहीं, ये कोई बात छुपी नहीं रह गई, ये तो हर कार्यकर्ता के मुंह से निकल रहा है। नहीं, लेकिन और लेकिन यदि वही कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो यदि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ता है और अपनी पार्टी के लिए काम करे, क्योंकि मिशन तो मिशन है, ये तो इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, राइट? जी, ये जी, तो पार्टी का स्वरूप तब ग्रहण करेगा, और वो भी पार्टी का स्वरूप, जो नॉर्मल पार्टी है वो स्वरूप कभी भी ग्रहण नहीं करेगा वो, राइट? जी, वो जी, वो सिर्फ उतना ही स्वरूप ग्रहण करेगा हाँ, जितना हाँ, जो है इन राजनेताओं को पराजित करने के लिए जरूरी है। तो ठीक एक बात। फॉर्मल पार्टी बन के कुछ जी, लोगों को टिकट बांटने का काम तो करना पड़ेगा, राइट? और वो बिल्कुल। टिकट किसको मिलेगा? जो हम्म, जितने ज्यादा जो है प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त करेगा, जी, जी, जो जी, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेगा। तो हाँ, इस हाँ, जोड़ने के लिए जो है 5 अंतर दिशाएं तय की गई हैं और 11 बाह्य दिशाएं तय की गई हैं, ठीक है ना? जी, जी, तो जो 5 अंतर दिशाएं हैं उसमें है, सबसे पहले खुद को जोड़ो, ठीक है ना? जी, ठीक है, दूसरा है अपने घर वालों को जोड़ो। ठीक तीसरा है, है अपने मित्रों को जोड़ो। जी, चौथा अपने रिश्तेदारों को जोड़ो। जी, और पांचवा है कि जो अपने ढेर सारे सर्कल होते हैं, अपन बहुत सारे समाज सेवी संगठनों से जुड़े होते हैं। हाँ, इवन हाँ, आजकल जो है जिस जाति के आप हैं उसके सर्कल रहते हैं, जिस प्रोफेशन से आप हैं उसके सर्कल होते हैं। तो जो हम्म, ढेर सारे सर्कल हैं उसमें जो इतने वर्षों की तपस्या है, जो इतने वर्षों का जुड़ाव है, उसमें जी, से जो लाइक माइंडेड व्यक्ति हैं उनको भी जोड़ा जाए, ठीक है ना? जी, ठीक और बात है। इसमें वो एक थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है कि हम जी, में से बहुत सारे लोग बहुत स्वार्थी, बहुत खुदगर्ज हैं, जो जी, अपने छोटे मोटे लाभ को छोड़ के और उसके बियॉन्ड सोचने की उनकी ताकत, हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। ना सोच है, ना सामर्थ्य है, ठीक है ना? तो बिल्कुल, उनको यदि जोड़ने में जो एनर्जी है, यदि जिस समय हाँ, समझ में आ जाए कि ये उस तरीके के लोग हैं, हाँ, तो हाँ, उन पे एनर्जी खर्च नहीं करना है, क्योंकि उन एनर्जी तो उतनी ही है, ठीक चाहे बात। इन स्वार्थी लोगों के ऊपर अपन खर्च कर दें। और हम्म, ये लोग भी बाद में तो जुड़ेंगे, जब चारों तरफ से ऊर्जा का प्रसार होगा, जी, तो इनका जुड़ना लगभग तय है। कबीरदास जी जो कह के गए हैं ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित हाँ, लाल, हम्म, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये लाल हुए बिना तो रहना नहीं है इनको भी, राइट? बिल्कुल, सवाल ये है कि शुरू में हम इन पे एनर्जी खर्च करें कि ना करें। तो हम्म, मेरी सलाह है कि ना करें, ठीक है ना? जी, जी, दूसरा जो है, जो बाह्य हम्म, दिशा है, उस बाह्य जी, दिशा में हमने 11 बाह्य दिशाएं तय की हैं।
तो पहली दिशा है विद्यार्थियों और जी युवाओं को जोड़ने की, ठीक है ना। जी तो जी बड़े बृहद तरीके से अब हम जो है नेशनल ऑफिसर फॉर युवा एंड विद्यार्थी बना रहे हैं, ठीक है ना। जी वो जी जो है उनका काम है कि वो स्टेट लेवल पर वो जो कैडर को सजेस्ट करेंगे हम उसको ब्लाइंडली प्रोविजनल पद दे देंगे, ठीक है जी ना। जी जी मतलब उनको सोचना है, हमें नहीं सोचना है, ठीक है ना। जी जी और जी दूसरी विधा जो है वो हम्म, पंच सरपंचों की और पार्षदों की है, जी क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने हम्म लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपना स्वरूप नहीं लेने दिया। उनको हम्म अभी भी अपना प्यादा मान रहे हैं, अभी भी जो है ना एमएलए से लेके हर कोई उनके काम में इंटरफियर कर रहा है। इट इज ए हम्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यू आर बिल्कुल हैविंग नो बिजनेस टू इंटरफियर विद ठीक बात इट। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन इस काम के लिए होता है, जो संविधान ने ये व्यवस्था की है। इट इज नॉट ए प्लेजर ऑफ एनी गवर्नमेंट। जी आप जो है राज शासन के जो रिसोर्सेस हैं उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बांटने के लिए हम्म, संविधान ने बाकायदा संवैधानिक व्यवस्था की है। जी एक कमीशन जो है ना स्टेट फाइनेंस कमीशन इस बात को सजेस्ट करता है कि क्या क्या पैसे जो है ना क्या चीज जो है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अब एक समय आ गया है कि पंच सरपंच और पार्षद से लेके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को है वो क्राइम फ्री भारत से जोड़ा जाए, ठीक है ना। जी तो दैट इज द सेकंड डायमेंशन। जी थर्ड डायमेंशन है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उपेक्षित और शोषित कार्यकर्ता हैं वो जी अपनी पार्टी से बने रहें, क्योंकि मिशन में कोई पार्टी नहीं है, ठीक है ना। ठीक बात यदि वो अस्थायी रूप से पार्टी का स्वरूप लेगा तो सिर्फ इतनी मजबूरी में लेगा हम्म, कि वो उस समय जो है ना उसको टिकट बांटना है और अपने लोगों को जो है बिना खर्च के शंखनाद से जिताना है, हर रोज संकल्प से जिताना है। और संकल्प शक्ति के सामने जो छदम राजनीतिक जो लोग हैं इनका चरित्र ही कुछ नहीं है। ये तो ड्रामा करके जीत रहे हैं, फ्री भी बांट के जीत रहे हैं, ये तो जो है दारू बांट के जीत रहे हैं, साड़ी बांट के जीत रहे हैं। इनका चरित्र क्या है? कोई चरित्र नहीं है। और ये तो इनके कारण ही देश समृद्ध नहीं हो रहा है, इन्हीं के कारण गरीब है, क्योंकि ये गरीब यदि नहीं रहेगा तो उनके वोट कैसे खरीदेंगे। सही बात ये दादा इनको दारूखोर बना रहे हैं, इसलिए घर मोहल्ला और गली में जो है ना दारू की दुकान खोल रहे हैं। कहने को तो लगता है कि रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के लिए नहीं कर रहे हैं। ये रेवेन्यू नहीं कर रहे हैं, जनता को दारूखोर बना रहे हैं, जिससे कि ये दारू की एक बोतल से इन्हें वोट मिल जाए। आप ये बताइए, आईटी का ये यूज कर रहे हैं, पेड आईटी हो गई, पेड जो ना सोशल मीडिया हो गया, पेड प्रिंट मीडिया हो गया, पेड जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है। जो सर्वे हैं वो पेड सर्वे हैं। आजकल सर्वे वाले घूमते रहते हैं कि भाई साहब मैं आपकी तरफ से, तो पेड सर्वे हो गया है। हो गया पेड आम सभाएं हो गई हैं, राइट। तो आजकल तो जो है ना अपने नेता को सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। बसें लगाई जाती, सब रेडीमेड काम है। बसें लगाई जाती है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की जाती है और ऊपर से 500 रुपए पर हेड दिया जाता है। तो और आप फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के जीत रहे हैं। और जाति और धर्म के आधार पर भी जो है ना आप ठेकेदारी कर रहे हो, जबकि उस धर्म के फेवर में कोई काम नहीं कर रहा। ठीक, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए अपन भाजपा की बात करें तो भाजपा हिंदुओं का मसीहा कर रही है अपने आप को। हिंदुओं के फेवर में तो आपने एक काम नहीं किया। जो आपका नरसिम्हा राव ने कि लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार ने 1991 में एक 8 सेक्शन का लंगड़ा सा एक्ट पेश कर दिया था, जिसने हिंदुओं को न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया सेक्शन 4 ने। आपने तो उसे को भी रिपील नहीं किया। बेचारे लोग पीआईएल लगा के घूम रहे हैं और जो न्यायालय जो है ना उसको उनको राहत दे रही है वो नियम विरुद्ध दे रही है, संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध है। जो आपका कानून बना है उसकी व्यवस्था के, उसने तो बड़ा सिंपल कहा है। उसने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो जगह जिस धर्म के लिए यूज हो रही है वो ही मानी जाएगी। तो आप उसका ओरिजिनल स्वरूप क्यों खोज रहे हैं? वर्सेप्लेस 1991 में यही सिद्धांत उसमें प्रतिपादित किया गया है कि जो वर्सेप्लेस जिस चीज के लिए यूज हो रहा है इट विल कंटिन्यू टू बी यूज दैट। और उसमें ये कहा गया है कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य कोई विवाद यदि कोर्ट में चल रहा है तो इसी सिद्धांत के तहत उसे निपटा दिया जाए, राइट। और फिर सेक्शन 4 कह रहा है कि आगे कोई जो है ना संज्ञान लेने का जो पात्रता है वो न्यायालय से हटा ली है। तो आपको न्याय का भीख मांगने का भी हक नहीं दिया। ये कैसी भाजपा है जो कि एक छोटे से लूली लंगड़े जो है ना सरकार के द्वारा बनाए हुए एक्ट को रिपील नहीं कर पा रही है। आप ही बताइए, आपने आर्टिकल 370 हटाया, आपको पूरे भारत ने सिर पे नहीं बिठाया।
बिल्कुल। फिर आपने जो है ना डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाई है, जो कि इज इट ऑन द लाइन ऑफ द आर्टिकल 370? आपने जो है ना जनता को बताया कि हमने मई 2020 में जो डोमिसाइल पॉलिसी लाई है, इट इज एग्जैक्टली ऑन द लाइन ऑफ आर्टिकल 370। आप ये बताइए, क्या संविधान जो है हमारे प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि वो एक आर्टिकल पैदा कर दे? तो फिर नेहरू ने जो है ना एक आर्टिकल कैसे पैदा कर दिया, राजेंद्र प्रसाद जी से साइन करा के? क्या भाजपा ने जब जो है 2019 में आर्टिकल 35A को हटाया, उनके मुंह से एक बार भी निकला कि साहब ये असंवैधानिक काम किया गया है कांग्रेस के द्वारा? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं किया, सही बात नहीं। आप ये बताइए, आर्टिकल 25 कह रहा है कि भारत के हर नागरिक को जो धर्म मानना हो वो माने, अपने कॉन्शियस के हिसाब से उसका प्रचार भी कर सकता है। फिर जो है ना लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जो है ना यदि आप हमारा धर्म नहीं मानोगे तो मैं तो आपको काफिर मानूंगा, तुम्हारा सिर जो है ना धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। ये बकवास है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये 4 सेक्शन का जो है ना एक्ट क्यों नहीं बनाते हैं मोदी जी, यदि हिंदुओं के मसीहा हैं तो? नहीं तो एक शुद्ध ड्रामा नहीं है क्या ये, मुझे बताइए। मुझे लगता है ये बड़ा टेक्निकल इशू है। इसमें क्या टेक्निकल है बताइए मुझे। नहीं, मतलब टेक्निकल इस तरह का है कि वास्तव में जो हो सकता है और महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप जो है बर्सिप प्लेस एक्ट जैसा एक छोटा सा एक्ट बनाए 6 सेक्शन का, जिसमें कहें कि जो भी आर्टिकल 25 के विरुद्ध जो है ना बात कहे गया वो संज्ञेय और नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, 15 साल की सजा होगी, संपत्ति जब्त होगी। फिर मैं देखता हूँ ओबीसी से लेके और किसका साला मुंह खुलता है। और साथ में जो है ना क्राइम फ्री भारत का जो है उसमें जो इंजन है वो लगा दिया जाए, जो कह रहा है कि बिना थाने जाए तो ना FIR दर्ज होगी। और सबसे जो है ना अदने से ऑर्डिनरी मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर को टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ न्यायालय में पेश हो जाएगा और फिर बिना कोर्ट जाए 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसे हम जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। अब मुझे बताओ किस ओबीसी में किस में जो है ना औकात है, जो पब्लिकली ये कहता है कि साहब जो है ना 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो तो मैं दिखा दूंगा, जो पब्लिकली कहता है कि जब मोदी जो है ना हिमालय चले जाएंगे और योगी नहीं रहेंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। ये क्राइम है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। तो फिर काय के मसीहा हैं आप? नहीं, आपको लगता है ये मसीहागिरी है? नहीं, अब ऐसा है कि तुलनात्मक दृष्टि से तो बहुत कुछ अच्छा है। अब लेकिन ये बताओ, ये हम देखिए, कांग्रेस तो शुद्ध तुष्टीकरण की दुष्टता पूर्वक संविधान की व्यवस्था के विपरीत उन्होंने अपने जो है ना वोट के लाभ के लिए इस देश की ऐसी गम तैसी कर दी। मैं मिस्टर नरेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए 1100 वर्षों से हिंदुओं पर इस देश में अत्याचार हो रहा था, लगातार जो है ना धर्मांतरण से लेके हर चीज हो रही थी, उनके जो है ना मंदिरों को भी क्षति पहुंचाई जा रही थी, कल्चर को क्षति पहुंचाई जा रही थी, उनके वैदिक ज्ञान को जो है ना क्षति पहुंचाई जा रही थी। नालंदा जैसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियां जला दी गई इन दुष्टों के द्वारा। और आप ये बताइए, जब आपने मुसलमानों को उनका देश दे दिया, एक देश ही दे दिया, तो हिंदुस्तान में तो कम से कम हिंदुओं का प्रोटेक्शन होना चाहिए था। लेकिन इस हिंदुस्तान में जो है ना मुस्लिमों का प्रोटेक्शन किस कारण से दिया गया बताइए मुझे। आपने वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बनाया? इज इट नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इनकी पूर्ववर्ती सरकारों का सारा ये पाप है। ये तो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, वो उसी मेजोरिटी से आप उसको रिपील कर दीजिए। हाँ, जो करेंगे करना चाहिए, ठीक बात है। अब 8 साल निकल गए हैं, कब करेंगे? अब काफी कुछ कर दिया है वो। नहीं, आप मुझे गिनाइए क्या कर दिया है। मुझे तो एक भी चीज नहीं दिख रही है। आप मुझे गिनाइए ना, 1-2 के साथ, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, मैं भी तो समझूं। मैं भी एक IPS ऑफिसर हूँ, इतने साल की पुलिस सेवा में हर जगह राइट अप टू द कश्मीर हमने सेवाएं दी हैं, तो मैं भी तो समझूं। मुझे तो एक चीज नहीं दिख रही है, धेले भर की चीज नहीं दिख रही है। यदि आपने मंदिर बनवा दिया तो जो ना करोड़ों रुपए जो है ना आपने इकट्ठा किए उसके लिए। नहीं, मंदिर का भी श्रेय मैं उनको नहीं देता हूँ, पूरा मंदिर का श्रेय तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो है ना उसको भी तो न्यायालय से करवाया आपने। हाँ, वो श्रेय है उनका, बाकी बेसिकली श्रेय तो उनको भी नहीं है वास्तव में, बल्कि उस मंदिर के कारण ही, मंदिर का श्रेय के कारण ही इनको सत्ता मिली है। मिली है। हाँ, तो नहीं तो फिर हम वही बात कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं, आप तो ये भी नहीं कह रहे हो कि आपके देखिए जितने भी जो है ना आपके मंदिर मस्जिद तोड़े हैं, आपके जो अंग्रेजों ने गुरुकुल को खत्म कर दिया था 1835 में,
आप जो लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट देखो, 1780 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने गुणगान किया है भारतीय गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का। बिल्कुल, उन्होंने कहा है 18 महाविद्याओं में भारतीय गुरुकुल को जो है ना प्रकांडता प्राप्त है। बिल्कुल उस समय उसकी जो प्लास्टिक सर्जरी से लेके हर चीज की बात है, एस्ट्रोनॉमी थी। मतलब जो है ना हम जब इंडिया में जो है ना हम 18 महाविद्याओं में प्रकांडता प्राप्त थे, उस समय इंग्लैंड में केवल संडे स्कूल हुआ करता था, केवल संडे स्कूल। जब हमारी लिटरेसी 97-99% थी, उस समय वहाँ की लिटरेसी 17% थी, केवल 17%। और वो भी जो है संडे को संडे स्कूल हुआ करता था, जिसमें मात्र बाइबल पढ़ाई जाती थी। अच्छा, केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। और आप उनको महान कहे जा रहे हैं। आप जो है ना इंग्लैंड में पढ़ने गए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप मैकाले ने 1835 में कैसे जो है ना आपको ध्वस्त किया, बाय ब्रिंगिंग जो है ना इंडियन एजुकेशन एक्ट, राइट। आपको जो है ना उसको क्वेश्चन करके दूसरा एजुकेशन एक्ट लाना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलो अंग्रेजी है उससे बहुत सारे फायदे हैं, उसको भी साथ में रखो, लेकिन गुरुकुल का जो 1835 का लेवल है, हमें उसको हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। अभी जो है ना कणाद ऋषि ने, जो न्यूटन ने कहा है, वो 11,000 वर्षों पहले कहा दिया है, वेद में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। तो फिर ये जो अपने आप को प्रकांड साइंटिस्ट कह रहे हैं, इन दुष्टों को तो जो है ना इनसे हजारों वर्ष पहले जो है ना भारतीय जो है ऋषि ये कह गए हैं, और जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। अब आप जो है ना उसे पढ़ा रहे हो, ना पढ़ने दे रहे हो। अरे भाई साहब, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाओ, ये सब पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, तो जो है जो है ना कंप्यूटर नहीं कर सकता है, उससे फास्ट आप काम कर सकते हो। बिल्कुल। तो फिर नहीं कर क्या रहे हैं आप, ये बताइए। और दूसरी बात ये है कि क्या जो है ना भाजपा जो है पैसे के लेकर टिकट नहीं दे रही है? क्या भाजपा जो है ना अपने बच्चों को अपने नेताओं को टिकट नहीं दे रही है? नोएडा में किसको टिकट दिया? किसको टिकट दिया? राजनाथ जी के बच्चे को दिया ना। क्यों दिया? काफी नियंत्रण किया है। अपवाद कुछ शुरू बढ़ना है जी। वैसे इस मामले में तो क्या दूसरी पार्टी के लोगों को रोज मंच पे मंच पे बैठा के साल पहना के उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। वो तात्काल के लाभ के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूरगामी उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। जवाब सही है। अरे यार, दूरगामी परिणाम किसने देखे, कब देखे हैं? आज करिए ना आप। तो आज आपको तो आज के लिए हमने चुना है। ठीक बात है। राज्यसभा में सीटें वगैरह बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने मुझे किया। आप तो प्रयास करो, कम से कम इसी बहाने जो विपक्ष है वो जो है ना कटघरे में आएगा। आप तो पेश करो। नहीं करेंगे तो उनके सिर पे फूटेगा ना। आपने तो प्रयास ही नहीं किया है। यदि मान लो अज्यूम करिए कि आपका जो पर्सिव प्लेसेस एक्ट आप रिपील करिए, यदि वो नहीं करते हैं तो साले एक्सपोज होंगे ना। वो तो करेंगे नहीं, उनका तो लाया हुआ है, तो वो क्यों करेंगे? वो सवाल ही नहीं है उनका। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये बताइए ना, 1990 में कश्मीर में जो ना पंडितों को भगाया गया, उस समय जो है ना सरकार किसकी बैसाखी पे थी? बीजेपी के बैसाखी पे नहीं थी। तो आपने राम मंदिर के जब मसले पे आए तो आपने सरकार भंग जो है ना उनकी वो सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। कश्मीरी पंडितों ने क्या बिगाड़ा था आपका भाई? उस समय भी उनको कड़ा एक्शन ले सकते। हाँ, और आपके तो जो है ना वो दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी जी ने तो बेचारे ने अपनी जान दे दी कश्मीर के लिए। तो वो तो आपका एजेंडा था। बिल्कुल। और जो आर्टिकल 35 के कारण आपके 2 निशान और 2 सब चीजें हुई, वो आर्टिकल 35 तो असंवैधानिक है। इट हैज बीन रॉन्गली क्रिएटेड इन संविधान, और उसे छिपाने की कोशिश की। मुझे याद है जब मैं जो है ना यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहा था, जब आर्टिकल 35A नहीं जानता था, मैं रूल 35A जानता था। तो उसको जो है ना आर्टिकल कहने की बजाय रूल कहने की कोशिश की, सभी किताबों में नहीं छपाया गया। तो फिर नरेंद्र पाल जी, क्राइम आप जो है ना जो कर रहे हो करते रहिए। क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, अपने लोगों को जोड़िए और अपने आप को सिद्ध करिए। क्या मालूम कल के मुख्यमंत्री आप ही हों। ठीक बात है। तो भविष्य का भाई यहाँ तो बड़ा देखिए, हमारे यहाँ तो जो है ना बड़ा खुला हुआ मामला है, ठीक है ना। हम तो जो है बाद में पार्टी विहीन प्रजातंत्र पे चले जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमें तो पार्टी अभी इसलिए करना पड़ेगी कि आपने जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव 1951 बनाया है, तो वो हमें उसका पालन करना पड़ेगा ना, यदि व्यवस्था परिवर्तित करना है तो, ठीक है ना। तो इसलिए मजबूरी में हम जो है ना वो सेफ लेंगे
और मजबूरी में ये सब करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये मेरा एक सुझाव है जी कि जिस प्रकार से देश भर में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने बड़ा अपना एक अलग जगाई हुई है, और भाई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो है वो जो है भाजपा की सेवा कर रहे हैं। वो जो है ना अलग जगाने के नाम पे भय पैदा कर रहे हैं कि भैया तुम यदि जो है ना भाजपा को नहीं संभालोगे तो तुम जो है ना नरक में चले जाओगे, ये कर रहे हैं। और इसीलिए जो है भाजपा उनको जो है ना ढेर सारे जो है ना सिक्योरिटी से लेकर हर के दे रही है। भाजपा का हर मंच उनको इनवाइट कर रहा है। तो ही इज ए पपेट ऑफ द भाजपा। लेकिन वो जो विषय रख रहे हैं वो तो विषय तो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय मुद्दों का विषय है। तो राष्ट्रीय मुद्दों के विषय पे काम ना करने के लिए वो जो है अल्टरनेट व्यवस्था पैदा करने के लिए क्या कर रहे हैं? समस्या तो दुनिया में हर किसी को मालूम है। अभी केवल उनका जागरण है, जो मान लीजिए। अरे जनजागरण नहीं, बदलाव जनता को जागृत कर रहे हैं कि वास्तव में पहले क्या था, वो आज आपको क्या करना चाहिए, किस मुद्दे पर। तो ये जागरण कुलश्रेष्ठ से ज्यादा तो मिस्टर राजीव दीक्षित ने किया है। हाँ किया ना, बिल्कुल किया, उनने भी किया है। नहीं उनने भी नहीं किया। उनके उसमें ज्यादा ज्ञान है, ऋषियों का रिसर्च वर्क है उसमें। तो है ही, तो ये मतलब उनसे जो है ना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उनके पासंग भी नहीं है। नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, पासंग भी नहीं है। इसे फुल रिसर्च वर्क ऋषियों का से लेके सब सारी विधाओं का, सारी और ही वॉज रिलेटिवली यंग पर्सन। बिल्कुल जबरदस्त। मतलब वो कोई बहुत वो नहीं थे, बहुत कम उम्र के नहीं। हाँ, बहुत कम उम्र के थे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो ये बहुत सारे लोग जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब जो है भाजपा के एजेंट है। और वो देखो, आप ध्यान से यदि आप उसे देखो तो भी ये बता रहे हैं कि भाजपा नहीं रहेगी तो तुम जो है ना रसातल में चले जाओगे। और वो भाजपा कुछ कर नहीं रही है। डू यू एग्री विथ मी? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो कर रहे हैं उसी प्रकार से अपन भी क्राइम फ्री भारत के नाम से इस प्रकार की हम तो कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे भी और हम आपको समाधान भी देंगे। जी तो हम समाधान भी देंगे। जी, बात समझ रहे हैं? जी। कुलश्रेष्ठ समाधान नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जुड़िए, आप जो है ना खुद जो है ना चंद्रगुप्त बनिए। आप ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो आप खुद विधायक सांसद बनेंगे। और आज के जो है ना मुख्यमंत्रियों में ऐसा क्या बचा हुआ है, क्या शिक्षा है, क्या सोच है? कुछ नहीं है। तो फिर आप बताइए कि वही क्यों मुख्यमंत्री होना चाहिए? ठीक बात। तो जो यदि आप जो है ना यदि लोगों को जोड़ते हैं और यदि आपके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट हैं तो आपको बिना मांगे टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल सही बात। आप जो है टिकट मिलने के बाद आप जो हमारी व्यवस्था है उसके तहत शंखनाद करते हुए हम आपको बिना जो है ना पैसा खर्च किए जो है ना जिता देंगे। और यदि आपके ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट है तो आप मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जी सही बात। क्या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, वो उनका वो तो सिर्फ जो है ना भाजपा का प्रचार कर रहे हैं और उसके लिए उनको जो है ना आप बताइए भाजपा की हर मंच उनको इनवाइट कर रही है कि नहीं कर रही है? अच्छा, आप ये बताइए कि उनको सिक्योरिटी से लेकर हर चीज दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? दी जा रही है ना। सो ऐसे ही जो ना वो अकेले नहीं है, ऐसे ढेर सारे इफ यू से हम आपको लिस्ट बता देता हूँ जो कि इनके जो है ना जो अवेयरनेस के नाम पर एक भय पैदा कर रहे हैं और इनका वोट बैंक पैदा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो है का क्राइम फ्री भारत मिशन समाधान दे रहा है। ठीक। नहीं, बिल्कुल हम आपकी हर बात से सहमत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। बस मैं एक बार सोच रहा हूँ कि मैं भोपाल जल्दी आता हूँ। बिल्कुल। देखो, मेरा ये कहना है कि आप जो है कर्मठ व्यक्ति हैं और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जो क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। तो आप जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो है नहीं, तो आप जो है भाजपा के कर्ता भी बने रहिए और प्रतिष्ठा पॉइंट अपने परिवार के बाकी लोगों को जोड़ के जो हमने 5 जो है आंतरिक दिशाएं और 11 बाह्य दिशाएं दी हैं उनके लोगों को जोड़ने में हमारी मदद करिए। और हम जो है यदि आपको अज्यूम करिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये मान लेते हैं कि आपको भाजपा ने जो है सांसद का टिकट दे दिया। एक मिनट, एक काल्पनिक बात करते हैं, ठीक है ना। और आपकी प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होने के कारण क्राइम फ्री भारत मिशन भी कह रहा है कि भाई आपके जो है प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा है तो आप हमारे चंद्रगुप्त हैं, यदि आप चाहें तो हम आपको टिकट देंगे, ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन लेना है कि नहीं मैं तो भाजपा के उससे हूँ, ये तो एस्टैब्लिश पार्टी है, हम आराम से जीत जाएंगे, हमें आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क।
ठीक है ना। तो यदि रिस्क ना लेके यदि आप उसको भाजपा का टिकट लेते तो मैथिली शरण गुप्त को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, क्योंकि आपकी पार्टी आपका दोहन कर रही है, एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, आपके हक को मार रही है, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं, जो पैसे दे रहा है उसको टिकट दे रही हैं, जो दूसरी पार्टी से लोग आ रहा है उनको टिकट दे रही हैं। तो इनका तो एक ही धर्म है, अपने कार्यकर्ताओं को देखना इनका धर्म ही नहीं है। इनका धर्म तो एक है कि हमें सत्ता में आना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त का जो है ये एक ही धर्म है कि हम इस देश को बदल देंगे, हम गुलामों के जो नियम कानून थोपे हुए थे। बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है कह रहे हैं 5 प्रणों में एक प्रण ये है कि आजादी के हर अंश से मुक्ति। तो ये अंश हमें जो है ना, ये रोड के नाम पे और रेलवे स्टेशन के नाम पे और शहरों के नाम में ही ये गुलामी के अंश दिखेंगे। वैसे मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा समर्थन करता हूँ कि उनको ये सब निशान जो है ना हटना चाहिए। और ये बहुत ही गलत जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया कि जिन आतताई आक्रमणकारियों ने हमारे साथ अत्याचार किया उनका इन्होंने इतिहास की किताबों में महिमा मंडन कर दिया। उन रोड और जो है ना सभी के नाम उनके नाम पे रख दिए। औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद क्यों होना चाहिए, है ना? औरंगजेब रोड क्यों होना चाहिए दिल्ली में? शाहजहां रोड क्यों होना चाहिए? तो इन्होंने तो वो सब बदमाशी मक्कारी की है, क्योंकि उनके पास एजेंडा था कि हमें मुस्लिम के जो है ना तुष्टीकरण करना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम सबसे बड़ी गुलामी की निशानी है? मालूम नहीं उन्हें दिख रहे हो कि ना दिख रहे हो, मुझे तो बहुत जोर से दिख रहे हैं। मुझे तो रात में नींद नहीं आती है, मुझे ही लगता है कि साला जो है 37 साल हम काहे के लिए फालतू में फंसे रहे। ये तो जो है ना गुलामों के नियम जिसको हम धो रहे थे। अच्छा, आप ये बताइए, जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि जो है ना फ्रीडम फाइटर्स के कोई बड़ी गलती ना होने पे भी उन्हें फांसी पे चढ़ा देती थी, उसी प्रशासनिक व्यवस्था को आपने हमारे ऊपर थोपा है कि नहीं थोपा है? वही चल रही है और नहीं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा क्या कि साहब जो है ना ये गुलामी का सबसे बड़ा नियम है अंग्रेजों के बनाए गए नियम, जिन्हें मैं बदलूंगा? एक बार कहा क्या आपने? आपने जो है ना आज क्या जेहन में है भैया, आप कहने का साहस नहीं कर रहे हो, ये क्या जेहन है? नहीं, अब मुझे लगता है कि काम का लोड बहुत ज्यादा है। ऐसे विषय कितने, अरे यार एक काम हम ये कह रहे हैं ये आपके ऊपर गुलामी के नियम कानून है और नियम कानून से आपका जीवन संचालित होता है। इसे सैकड़ों विषयों में से एक विषय, इसको सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 विषय क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जो है ना अंग्रेजों के नियम कानून ही बदलेंगे। हम कह रहे हैं कि हम जो है ना इस व्यवस्था को जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसको बदल देंगे, इसको अकाउंटेबल बना देंगे और यदि ये गड़बड़ करेगी तो जेल जाएगी। आज तो जो है ना उसमें आप कुछ उसको लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, आज का नियम तो ये है, आप उसके खिलाफ आप मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते। 197 में उसका जो है ना प्रोटेक्शन है सीआरपीसी में, तो वो तो लॉर्ड है। आप मेरी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपके जेहन में है तो भैया ये ढेर सारा जो है अपन भाषण देते हैं तो वो जेहन वाली बात मुंह से निकालें, मन की बात में क्यों नहीं निकालते हैं? उनको ठीक बात नहीं, आपने मन की बात रखी है ना, कभी कभी मन की बात में यही कहते हैं। नहीं, आप मन की बात में एक बार तो कह दो यार कि हमारे मन में ये आ रहा है, हम कभी समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। भी करेंगे, ठीक बात आना चाहिए। हाँ, हम तो जो है ना सभी कानूनों के ड्राफ्ट लॉ बना रहे हैं कि हमारा परिवर्तन क्या होगा। हमारी टीम लगी हुई है। जी। तो मेरा वही कहना है कि देखो यार, ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं सभी राजनेता, और वो एक ही सोच रखते हैं, इनका एक ही ध्येय है कि सत्ता में बने रहना। बाकी जो है ना लफेबाजी है पूरी, ठीक है ना, और लोगों को जो है ना भ्रम में बना के रखना है, तभी तो लोग जो है ना भ्रम में रहेंगे ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको जो है ना ये व्यवस्था 2 मिनट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बताइए। मैं तो 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। बदल सकती है, हम तो आजकल नहीं, जो फार्मूला हमने निकाला है उस फार्मूले में बिना खर्च के आप जो है ना स्वयं जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो मंत्री बने हुए हैं इनमें क्या सोने के लाल लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है कि ये 5 बार जो है ना मुख्यमंत्री रहेंगे और मंत्री रहेंगे, और फिर इनके बाद इनके बच्चे भी रहेंगे, और ये यदि किसी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे तो अनपढ़ गवार इनकी पत्नी भी रहेगी, और बाद में जो है इनका नौमी फैल जो है ना बच्चा भी मुख्यमंत्री बनेगा। भैया ऐसा क्या लाल लगा हुआ है, मुझे बताइए ना ये बात। ठीक है।
ये बताइए कि बहुत योग्य लोगों को जो है ना रखने की इनकी औकात है? ये डरते हैं, यदि इनसे योग्य व्यक्ति जो है ना ये ले आएंगे तो वो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो विकृति है। आप बताइए, नितिन गडकरी जी जो है इतना अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों नहीं रखा? उनको क्यों हटा दिया? वो काम वो भाजपा में सबसे बड़ा नाक उसी व्यक्ति की है। उसने ही जो कमाल दिख रहा है, जिसकी भाजपा रोटी खा रही है, उसका बहुत बड़ा काम जो है ना नितिन गडकरी ने किया है। ही इज ए विजनरी पर्सन, जो एनर्जी पे काम कर रहा है, जो रोड पे काम कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। आई सल्यूट, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ नितिन गडकरी। जी जी जी, ठीक बात है। तो आप तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको किनारे लगा रहे हो, क्योंकि वो आगे चल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना बन जाए। तो ये तो फिर क्या फर्क है यार? फिर पार्टी विथ डिफरेंस की जगह पार्टी विथ डिफरेंसेस कहा जाए ना। नहीं, उसमें थोड़ा सा वो गडकरी जी की जो शैली है वो मुझे लगता है कि जितनी प्रशासनिक क्षमता वाली शैली मोदी जी की है उसकी तुलना में उनकी फिट नहीं बैठ पा रही है। 1000 टाइम बेटर है, क्योंकि वो जो है मैन्युफैक्चरर से लेके सबको करा रहे हैं। ही इज द मैन हु इज मेकिंग इट हैपन। आप बातें कर रहे हो, वो काम कर रहे हैं। उसमें जो आपका जो है जो मिक्स फूल के लेके हर से उसने जो डंडा लगा के जो है ना सभी मैन्युफैक्चरर को लाके, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, वो सब करा दिया है। उसकी शैली जो है ना क्यों कमजोर है किसी से? बताइए मुझे। एक चीज में जितने साहसिक निर्णय इन्होंने लिए वास्तव में उनके अलावा कोई ले नहीं सकता था। ऐसा ही होता तो गृह मंत्री को परिवर्तन करके राजनाथ सिंह के स्थान पर अमित शाह को नहीं बिठाया जाता। तो ये सब है कुछ नहीं। कौन से साहसिक लग रहे हैं? मुझे तो साहसिक दिख नहीं रहे हैं ना। मुझे बताइए तो। धारा 370 जैसा धारा 370 हटाई है, वो आपका जो है ना जब आपने जन्म लिया था तब से आपके जो है ना एजेंडा में थी। नंबर 1 एजेंडा में थी, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 1 उसको आपने जो है विलम्ब से हटाया। नंबर 1। नंबर 2, आप जो डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए हैं, जो मई 2020 में लाए हैं, आप मुझे कृपया बताएं कि वो डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाई गई है, एंड व्हाई वी हैव नॉट डिबेटेड इट, जो कि आर्टिकल 370 लाइन पे है, जो कह रही है जो 15 साल जो है जो कश्मीर में रहेगा उसे डोमिसाइल मिलेगा, या जिसकी 7 साल की शिक्षा लगा होगी उसको डोमिसाइल मिलेगा। तो जो पंडित को लात दे के मारा गया है वो तो डोमिसाइल भी नहीं मिलेगा उनको, उनका वहां का। और वो सभी ए से लेकर डी सभी पोस्ट जो है ना उन्हीं के लिए, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को मिलेगी। तो इज इट नॉट आर्टिकल 370 फ्रॉम द बैक डोर? जी जी, ठीक बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं किसी तरीके से आर्टिकल 370 में जो उनका काम है उसको नीचे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी रोटी तो आप खा के ही आए थे। ये तो आपने विलम्ब से किया है। हाँ, विलम्ब से इसलिए किया है कि वास्तव में मैं लॉजिक नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये इसके लिए आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। दैट वाज ये ब्रेड एंड बटर जिसके कारण आप जीते हैं। आप राम जन्मभूमि और 370 ये दो तो मुख्य मुद्दे ही थे। तो आप क्या अपने जो है ना मुद्दों को करते ही नहीं? तो फिर तीसरी बार तो भाजपा को मौका कोई देता नहीं। सही बात है। देता क्या मुझे बताइए आप मुझे। नरेंद्र पाल जी, मैं आपको बताऊं जी, कहने में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इससे और बहुत अच्छा किया जा सकता है। हाँ, ये तो मानो तो उसकी कुछ ये बताओ, जो मैं क्राइम फ्री भारत कह रहा हूँ, ये क्यों जो है ना मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि हाँ क्राइम फ्री भारत मैं करूंगा, बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, 3 महीने में अधिकतम समय में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए कन्विक्शन होगा, क्यों नहीं कह रहे हैं? मैथिलीशरण जैसा छोटा सा आदमी जो है ना पूरी कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर देता है, ड्राफ्ट कानून सबमिट कर देता है, मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं सुनाई दे, प्रधानमंत्री जी को क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? ये उन्हीं के अंदर का प्रोजेक्ट है। इट इज ए नेशनल पुलिस मिशन हेडेड बाय मैथिलीशरण गुप्ता। आज भी मैं उसको हेड कर रहा हूँ जी। फिर आप जो है छोटी सी फॉरेंसिक साइंस कर दो, इसी से काम चलेगा। नियम कानून बदलिए, ग्राह्यता बदलिए उसकी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आपके किसी भी नेता से साथ करने के लिए तैयार हूँ। जो आप सबसे योग्य चाहते हो उस व्यक्ति से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ कि बीजेपी ने जो है हैज नॉट डन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। आप बताइए, आपने जो है कांग्रेस ने क्या किया? संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध तुष्टीकरण के तहत ढेर सारे नियम बनाए, इंक्लूडिंग वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। आपने एक बदली क्या?
मुझे आप बताओ। शुरुआत कर दी है वक्फ बोर्ड पर जितनी कसावट देखिए यार, ये जो है ना फालतू के जो है ना लपेटने की बात मत करो नरेंद्र जी मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ कि सिद्ध शुद्ध यदि बहस करने की स्थिति में हो तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ, जी अदरवाइज तो ये फालतू की बातें हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बहुत मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मैं देखो देखो मैं मैथिली शरण गुप्त जो है जी 7 साल डीजी के पद पे रहे हैं, जी पूरे जो है ना प्रशासन राइट अप टू कश्मीर तक रहे हैं, जस्ट अ मिनट रहे हैं। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि मैं इस बात को तो समझ सकता हूँ कि सरकार की मजबूरी है, नहीं तो आप समझा दो कि मजबूरी क्या है। मुझे तो मजबूरी नहीं दिख रही है। अच्छा। नहीं, आप मुझे बता दो कि साहब ये मजबूरी है। अब मजबूरी मैं तो ये समझता हूँ कि विपक्ष द्वारा जितना असहयोग किया जाता है हर मामले में, जिसको जो लोग बर्दाश्त करते अरे हैं। भाई, आप जो है यदि ड्राफ्ट ले आएंगे, आप यदि ऑर्डिनेंस ले आएंगे तो आप 2 बार साला ऑर्डिनेंस लाके इनको जो है ना तब तक तो जो है ना उसको चेप दोगे आप। और दूसरा मुझे लगता है कुछ कुछ तात्कालिक मुक्ति है, कुछ जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, एक महंगाई का मुद्दा है, तो जनता का ध्यान ये है कि आप मैथिली शरण गुप्त का जो मैथिली शरण गुप्त के पास एक जो है क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल है जो ओवरनाइट किसानों की आमदनी 5 गुना कर देगा। जो मजदूरों की आमदनी जो है 50,000 रुपए बर्थ ऑफ परचेजिंग पावर पर मंथ देगा। यदि उनको लगता है कि मैथिली गुप्त जो गलत कह रहे हैं तो अपने किसी शास्त्रार्थी को मेरे पास भेज दिया जाए, आई विल अनफोल्ड इट। उसमें हम तो जो है ना उसमें भारत सरकार से 5 पैसे भी नहीं लेना चाहते, कुछ एनेबलिंग चाहिए होगी, दैट्स ऑल। हमें तो बिना धन के वाला मॉडल है वो तो। मैं यही कह रहा हूँ, लॉट मैनी थिंग्स आर वेरी वेरी इमेजिनरी। और आप कहिए कि साहब हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे मन में है। भाई साहब, आपके मन में क्यों है? आप राजनेता हैं, आप विजनरी हैं, आपको अपना विजन बताना पड़ेगा। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इस तारीख को चंद्रमा पहुंचेंगे, तभी वो विजन बताया ना उन्होंने ये तो नहीं कहा मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ है। ठीक बात है। बताओ मुझे। आप ही कह रहे हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, आप ही क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि साहब दिस इज द लाइन ऑफ रिक्वायरमेंट, इस एरिया में आप स्टार्टअप का काम करिए क्योंकि ये देश की आवश्यकता है, क्योंकि वो कल तो है नहीं। अब मुझे बताइए, मैथिली शरण गुप्त कैन गिव यू द लाइन ऑफ स्टार्टअप। 53 यूनिवर्सिटीज के साथ मैथिली शरण गुप्त जो है रिसर्च करा रहे हैं बच्चों के साथ। अच्छा। मैंने जो है 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 to all मैथिली शरण गुप्त ने इंडिपेंडेंटली हैंडल किए हैं। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। आप हमारे उसमें देखो ना, यूट्यूब चैनल पे लाइव जो हम बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं वो लाइव अवेलेबल है। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। तो फिर जो है वो सब चीजें कि भाई खिलौने बना लो, भाई खिलौना अलग खेला। जब आपके ही जो है ना गुजरात के गवर्नर ने ये बात सिद्ध की है कि उनकी जमीन बंजर बन गई थी और इस जो भी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के बाद, और उन्होंने घन अमृत और जीवा अमृत का यूज किया और उसका कार्बन कंटेंट 0.3 से बढ़ के 0.8 से ऊपर हो गया, वो भी 1 साल के अंदर। और प्रोडक्टिविटी उसकी पहले साल तक उसकी जो पहले आती थी वही आ गई और अगले साल से वो 10% बढ़ने लगी। ये आपके गवर्नर साहब कह रहे हैं ना। और उस सेमिनार में तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी अवेलेबल थे उसी में, वो भी डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए थे उस सेमिनार में। तो फिर आप जो है ना, आपने क्यों इसके ऊपर दिशा निर्देश जारी नहीं कर पाए? क्यों केमिकल और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे जो है अभी भी सब्सिडी है? क्या बिजनरी काम कर रहे हैं बताइए ना मुझे। जो है कैंसर कर रही है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं यदि मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया गया तो 5 साल बाद भारत के हर 3 में से 2 लोगों को कैंसर होगा। 3 में से 2 लोगों को कैंसर। अच्छा, मैं नरेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूं, यदि 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा तो तीसरा व्यक्ति उसके देखरेख के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भारत की पूरी 99% आबादी कैंसर में लगेगी। हम क्या कर रहे हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने रिसर्च करके, मैथिली शरण गुप्त का तो काम नहीं है, मैथिली शरण तो इंजीनियर है, फिर भी उन्होंने रिसर्च करके माननीय प्रधानमंत्री जी को 4 पत्र लिखे, जिसमें से एक पत्र ये भी था कि नींबू का रस कोरोना वायरस को मार रहा है। अच्छा। इसके बारे में मैंने जो है डॉक्टर पांड्या से भी बात की, जो कि नोडल ऑफिसर, और वो दुष्ट पांड्या कहता है कि साहब इट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो मैंने उससे कहा भाई साहब यदि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तुम रोज प्रोटोकॉल के नाम पे फतवा जारी कर रहे हो,
फिर तुम क्यों कर रहे हो, जी। क्यों कर रहे हो? हम्म। तो मेरा वही कहना है कि इतने ज्यादा जो है ना वेस्टेड इंटरेस्ट को जो पैट्रोनाइज किया जा रहा है, जी मैं कहूंगा कि आप लोग उस पर विचार करिए। मैथिली शरण तो मूर्ख नहीं है, जी जी आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। आप जो है ना बंधे हुए हैं कि भाई आका हैं आपके, तो आप उनसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आई फाइंड लॉट ऑफ गैप्स इन दैट। ना, ठीक बात है, सही बात। मैं उसमें जो है ना वो देख रहा हूँ ना, छेदों छेद दिख रहे हैं मुझे तो। और आप मेरी आवाज में मेरी पीड़ा समझ रहे होंगे। सही बात। मैं जो बात कह रहा हूँ वो पूरे कन्विक्शन से और पीड़ा के साथ कह रहा नहीं, हूँ। वो तो साफ स्पष्ट है, सही बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप ये बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री जिसके पास जो है सभी वो अवेलेबल है, इन्होंने एक बार ये कहा कि नहीं कहा कि मैं डरा हुआ हूँ, ये मुझे छीन के खा जाएंगे? अरे यदि देश का प्रधानमंत्री जिसे जो है ना देश की बेस्ट जो ना सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, वो कह रहा है कि हमें नौच के खा जाएंगे, लज्जा नहीं आती है ये स्टेटमेंट देते हुए? पॉलिटिकल नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल छोड़ दीजिए इस बात को। क्या इस तरीके के स्टेटमेंट से जो लोग लड़ रहे हैं उनको डर पैदा नहीं होगा? देश का प्रधानमंत्री जिसे एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है, द बेस्ट मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन, वो कहेगा था मुझे नोच के खा जाएंगे? मुझे लगता है कि जनता की सिंपैथी मिलती है, कार्यकर्ताओं की सिंपैथी तो मिलती है। भैया आप सिंपैथी लेते रहोगे या कुछ और कुछ कर लोगे? देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ, जो आपको लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया, मुझसे चर्चा कर लो, मैं अभी 2 मिनट में उस पर अपना मत दे दूंगा। नहीं, ठीक बात है आपकी बात। नहीं, आप मुझे बताइए ना। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ जो आप कर रहे हो वो अच्छा हो रहा है, लेकिन इससे 100 गुना अच्छा किया जा सकता है। ये इसमें बिल्कुल 100%। मैथिली शरण गुप्त की जो है ना ऑलरेडी वो सब चीजें रडार में है, इसलिए मुझे जो है ना उसमें कष्ट होता है कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो जो मैथिली शरण गुप्त सोच पा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से हम 100% सहमत है कि इनकी गति बहुत बढ़ना चाहिए, स्पीड इनकी बहुत धीमी है, समय अभी इनके हाथ में, दूसरी बात ये है न रहे। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो अपना विजन तो देने लगी, मन की बात तो कहिए। हाँ, ये बात ठीक है। किसी दूसरे के मन की बात करते हो क्या? नहीं, जनता के सामने अपना विषय फेंकना चाहिए, हम क्या क्या चाहते हैं वास्तव में। हाँ, अच्छा, उससे यदि कोई रिएक्ट करेगा तो एक्सपोज होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नहीं, अभी आप ये बताइए कि जो PFI वगैरह के ऊपर एक्शन हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है, हम जो है ना उनको नेस नाबूद कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ऐसी व्यवस्था ही पैदा नहीं की है, लचर पुलिस है। मेरा ये मानना है कि 3 से 6 महीने के अंदर मैथिली शरण गुप्त साइबर क्राइम भारत में होना संभव नहीं होगा, ये संभव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। नहीं, और मैं तो साथ करने के लिए तैयार हूँ ना। नहीं, आपने किया वो करने के लिए तैयार हूँ कि यदि मैं गलत पाया जाए तो मुझे जेल में डाल दो आप। ठीक बात है। नहीं, आप अपने जो बेस्ट व्यक्ति है उसको मेरे साथ साक्षात्कार के लिए भेज दीजिए। हाँ, नहीं, आप ये बताइए, आप गुलामी के अंश को खोज रहे हैं, गुलामों के जो सभी नियम आपके ऊपर थपे हुए हैं, और आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आप जो है ना वर्शिप प्लेसेस एक्ट को नहीं रिपील करेंगे। दिस इज हिज स्टेटमेंट कि नहीं करेंगे रिपील। मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं, तो करने ही पड़ेगा। जिसमें हिंदुओं को न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है, जिसमें न्यायालय जो है ना आपको आपके जो है ना पिटीशन को जो है ना ग्राह्य करने की उसे ताकत खत्म कर दी गई है, इस एक्ट को आप क्यों रिपील नहीं करेंगे? नहीं, करना ही पड़ेगा, जो तो बहुत महत्वपूर्ण है, 100% करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त आके करेंगे ना, आप चिंता मत करो ना। आप करेंगे, जनता आपके साथ में रहेगी, भाजपा भी आपके साथ में रहेगी, जो वर्तमान भाजपा जिसको कहते हैं पुरानी भाजपा है। अरे हम तो ये कह रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता ले लीजिए जिनको ये मूर्ख बना रहे हैं। यदि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगे तो सभी पार्टियां जमीन में गिर जाएंगी। ठीक बात है। आप ये बताइए, क्या अपने कार्यकर्ताओं को आप महत्व दे रहे हो? नहीं दे पा रहे ना। सही बात। तो आप तो जो है ना दूसरे लोगों को जो ना ले रहे हो। कल आपके रेखागढ़ में कोई दूसरा आ जाएगा तो उसको टिकट दे दोगे। हो रहा है ना, वैसा हो रहा है। आप अपने नेताओं के, बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट क्यों दे रहे हो? ठीक बात है। क्यों दे रहे हो? लेट देम प्रूव देम। उनको अपने पाठशाला में जो है ना सिद्ध करते हुए आना चाहिए कि मैं पार्षद बना, मैं ये बना, मैं वो बना। नहीं, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। वास्तव में मुझे बड़ा इसकी प्रसन्नता हो रही कि आपके इस स्तर का व्यक्ति राष्ट्र की, देश की, समाज की समस्या को लेकर के इतनी पीड़ा अनुभव कर रहा है, निस्वार्थ भाव से, सेवानिवृत्ति के बाद में
एक मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी से लेके नियम कानून बना दूंगा, व्यक्ति विशेष बदमाशी कर ही नहीं पाएगा। भारत में क्राइम करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा, ये मैथिली शरण गुप्त का आश्वासन है। नहीं, बहुत बड़ी आप बात क्राइम है, ही नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की आपकी ऊर्जा का देश को, हमारी शासन को, प्रशासन को उसका उपयोग करना चाहिए, लाभ करना चाहिए। अब कैसा करना चाहिए, इनकी औकात नहीं है। अब हम्म, जो है शिवराज सिंह को तो उस समय तो मैंने जो है ना, कमलनाथ जी थे उसमें, तो मैंने इस जी बात को कह दिया था जी कि जो है ना, आप मैथिली शरण गुप्त को यदि डीजी बनाएंगे तो जी पुलिस ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जी। कमलनाथ जी को समझ में आया क्या? नहीं आया ना, वही नहीं तो है आया। सबसे। दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा कि साहब ये मेरा एसपी रहा है, मुझे मालूम है ये हमारी भी नहीं सुनेगा। तो भाई साहब, आप पुलिस को सुधारना चाहते हो, देश को सुधारना चाहते हो, आप अपनी सुनाना चाहते हो, और आपका जो सुनाना है वो व्यक्तिगत क्यों होना चाहिए, बताइए? सवाल ही नहीं, व्यक्तिगत होगा तो राष्ट्र वाला तो नहीं होगा। फिर जो है ना, मैथिली शरण गुप्त डीजीपी क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, बहुत बनाना चाहिए था। बहुत ऐसे आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, कुछ देश में बहुत संख्या नहीं, भले ही है, कम है, लेकिन फिर भी ऐसे मैं ये लोग कह हैं रहा जिनका लाभ हूँ, लिया जा देश सकता है। देश प्रेम इनके दिल में नहीं है। ये सब जो है दिखावी लोग हैं, खूब पैसे बना रहे हैं, सभी दिखावी हैं। ठीक बात है ना, वो तो है, सही बात है, नहीं है। मैं इनमें साहस ही नहीं है। ये जो है ना, चरण सेवक चाहते हैं। मैथिली शरण गुप्त चरण सेवक बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। क्यों होगा पैदा इस तरह का व्यक्ति जो इसके अंदर अरे जो व्यक्ति देश को बदल सकता है, हम जो तुमको बिना खर्च के जो है ना पराजित कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको मैंने कई बार आपको बताया है कि कैसे 110, 10 से 100 होंगे। अब मैं उसका उल्टा रेखागणित बताता हूँ। जो 9वें दिन जुड़ेंगे वो 90 करोड़ लोग होंगे, जिन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। 90 करोड़ लोग एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना? 10 करोड़ लोग केवल 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, 1 करोड़ लोग केवल 20 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, राइट? 10 लाख लोग जो है केवल 30 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, ठीक है ना? 1 लाख व्यक्ति केवल 40 लोगों को जोड़ेंगे, 10,000 व्यक्ति अकेले 50 लोगों को जोड़ेंगे। तो क्या अपन खुद को जोड़ने में क्या दिक्कत है क्या? सही है, बिल्कुल। और आप ये बताइए, जब शंखनाद करके ये संकल्पित करेंगे तो जो फ्रॉडगिरी आप कर रहे हो, फ्रीबी बांट रहे हो, ये फ्रीबी बांटने वाले जो शुद्ध चरित्र के अपराधी लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? आप मुझे बताइए, आपने नियम कानून क्यों नहीं बनाया कि आपराधिक चरित्र के लोग हैं नहीं आएंगे? यदि आप ये कहते हैं कि नहीं साहब, जब तक जो ना दोष सिद्धि नहीं हो जाती है, तो भैया जो चपरासी की नौकरी में आया है उसमें भी नियम बना दो कि जब तक दोष सिद्धि नहीं होगी तो मुझे नौकरी मिलेगी। उनको भी करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जब आप मंत्री बना जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे आपराधिक रिकॉर्ड की, तो बेचारा चपरासी ने क्या बिगाड़ा है आपका, बताइए ना? बिल्कुल। आप दो मुखी कैसे हो सकते हैं? योग्यता का, करेक्टर का, दोनों का अभाव है अभी इस तरह का पॉलिटिक्स में लेने का, इनमें अभी इस तरह का। तो आपने एक पॉलिटिक्स इमेजिनरी बना दी है, जो कि ना विद्वत्ता के साथ चलेगी, ना अच्छी चीज के साथ चलेगी, वो सिर्फ फ्रॉडगिरी करेगी। जो इन नेताओं के जो है ना सफेद वस्त्र को छोड़ के बाकी सब चीज काली नहीं है। ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना देश प्रेम है, ये देशद्रोही हैं। और इनमें से अधिकांश तो जो है ना चपरासी की नौकरी भी पाने योग्य नहीं है। चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। सही बात। और ये मंत्री बन के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो ऐसे नियम कानून बने थे और आपको वो अच्छे लग रहे थे। आपने क्या अपनी पुलिस को जो है ना पुलिस एक्ट 1861 से हटाया क्या? आज भी पुलिस एक्ट 1861 लगी हुई है। शिवराज सिंह जी को जो है ना शर्म नहीं आती है। पहले तो ये कहते थे कि हम बिहार का पुलिस एक्ट ले आएंगे। अच्छा। इनको और कोई अच्छा जो है ना पुलिस एक्ट नहीं दिखता है क्या? और वो तो मजबूरी में कमिश्नर सिस्टम लेके आए, और वो भी लंगड़ी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है। इट इज नॉट विद द फुल पावर। और फिर जो कमिश्नरी सिस्टम लाया है, इसमें यू हैव क्रिएटेड इफेक्टिव पुलिस, बट पब्लिक की सुनवाई का कहाँ है? क्या पब्लिक को राइट मिला है कि जो है ना उसकी जो रिपोर्ट है नहीं लिखेंगे तो हम पुलिस वाला सस्पेंड हो जाएगा? व्हाट अबाउट द पब्लिक? तो आपने जो बादशाही व्यवस्था थी उसको और अधिकार दे दिए, लेकिन पब्लिक कहाँ है बीच में? उसकी सुनवाई हो रही है क्या? आज 80-90% केसेस में FIR दर्ज नहीं हो रही है। लोग जो है ना सिर्फ हटा रहता है और उनकी जो है FIR भी दर्ज नहीं होती है। मुझे लगता है ऐसा कुछ कर दिया है कि संबंधित TI या बीट के जो अधिकारी रहते हैं उनकी कुछ नेगेटिव। आपने क्या कर दिया है? आपने तो इतना घटियापन किया है कि जो है यदि किसी को लाइसेंस चाहिए तो वो जो है ना विधायक से लिखा है। विधायक से क्यों लिखा है?
क्यों विधायक से लिखा है? हु इज विधायक? मेरी सुरक्षा वाला मामला है, यदि हम मर जाएं तो फिर जो है ना कंस्पारेसी में मिस्टर सीएम एमपी को जो है ना जेल में बंद होना चाहिए, क्योंकि आपकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी सुरक्षा, और मैंने हथियार मांगा, आपने हथियार नहीं दिया, तो जो है हथियार का लाइसेंस नहीं दिया, तो आपको कंस्पारेटर माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए। अब ये बहुत सारी बातें जो आप बता रहे हैं, ये वास्तव में मुझको भी नहीं पता है किस तरह के प्राप्त छोटे छोटे ये नियम ये जोड़ते चले जा रहे हैं। ये जो है ना सिर्फ अपने चाटुकारों लोगों को का कद बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप ये बताओ, पंच और सरपंच जो है उन्होंने अपना प्यादा बना दिया है, वो प्यादे नहीं है, दे आर द थर्ड टियर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बिल्कुल है ना, उनका बजट बहुत बढ़ा दिया है, इतनी करप्शन हो रहा है सरपंच के, उसमें जबरदस्त करप्शन हो रहा है, ग्राम का विकास नहीं हो रहा है। किस जगह करप्शन नहीं हो रहा है? जो बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, आपको क्या लगता है वो देश के विकास के लिए चल रही हैं? वो ज्यादा बड़ा कट मिलेगा इसके लिए चल रही हैं वो। और क्या, वो सही बात है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सरपंच जो अपने गांव में रहना है, जिसको उसकी अरे हम तो ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं, आप जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत कर दो, ठीक है ना? अब बताओ इसके बाद भ्रष्टाचार संभव है क्या? लेकिन आप तो पैसा करेंगे नहीं। आपने तो जो है ना डिमोनेटाइजेशन किया और उसमें एक्सचेंज का रूल क्यों डाल दिया? जब आपने जनधन योजना के तहत सभी के अकाउंट खोल दिए थे, तो चाहे हमारे पास 100 करोड़ हो, चाहे 150 करोड़ हो, चाहे 500 करोड़ हो, अपने अकाउंट में डाल दिया, बात खत्म। यदि आप पहली बार में नहीं डाल पा रहे तो दूसरी बार जो ना लिख के दे दो कि भाई हमारे इस कारण से इतने पैसे 100 करोड़ बचे हुए हैं जो हम डालना चाह रहे हैं, और हम ऊपर से जो है ना उसकी जांच करना चालू कर देंगे। 10 साल बाद कभी ना कभी नीचे तक भी पहुंच जाएंगे, एक भी जाला जो है ना ब्लैक वो नहीं बचेगा जी। और हम तो ये कह रहे हैं कि ब्लैक तो आप बना रहे हो, मैथिलीशरण गुप्ता तो कह रहे हैं कि हम टैक्स फ्री भारत कर देंगे, और जो है ना डेवलपमेंट के लिए आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। 20 गुना, 1-2 गुना नहीं, 20 गुना। और अब 20 गुना जो है ना पैसा होगा और आप भ्रष्टाचार होगा नहीं, तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा? 40 गुना के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 40 गुना स्पीड से यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी डेवलप होगी, तो ये देश कहाँ जाएगा? नंबर 1 पे जाएगा। ठीक बात है। इस देश का हर मजदूर से लेके हर व्यक्ति समृद्ध होगा। उसे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, उसे तुम्हारी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उसे तुम्हारे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। ये सब जो है दुष्टता से सब राजनेता अपने लाभ के लिए अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ये शुद्ध दुष्टता है, इस देश के साथ दुष्टता है। जो कहता है गरीबी हटाओ, वो कभी गरीबी नहीं हटाना चाहता है, क्योंकि गरीबी हट जाएगी तो हम जो है ना कुछ पैसे बांट के वोट कैसे खरीदेंगे? इंदिरा गांधी जी के समय से ये नारा चल रहा है गरीबी हटाओ का। मैं ये कह रहा हूँ गरीबी नहीं हटाओ, गरीब बनाओ और सत्ता में बैठे रहो, ये उसका नारा होना चाहिए कि गरीब बनाओ और सत्ता में बैठे रहो। उनके वोट जो है दारू से पैसे से खरीदो, दारूखोर बनाओ पब्लिक को। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे फार्म हाउस में, वैसे तो मैंने पटक के रखा, उसमें कोई काम नहीं होता है, मैंने कोई काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी हमने वहाँ लेबर को बुलाया, वो लेबर जो है ना 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाई। वो दोपहर में जो है कि साहब मुझे आधी वो दे दो मजदूरी, मैं दिन भर काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब है आपने मजदूरों को किस स्थिति में ला दिया कि वो खाना नहीं खाते हैं, वो पाउच पीते हैं और नमकीन खाते हैं। अधिकांश मजदूर दारूखोर हो गए हैं। बिल्कुल। ऐसा देश बना रहे हैं आप। आप कितने दुष्ट हैं कि अपने आप में सत्ता में बने रहने के लिए आप किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। ये शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नरेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ जी। आप मुझे बताइए, आप कहिए कि साहब जो है ना आप तो जो है बड़ी सेवा में रहे हैं, हवा हवाई हैं, तो मैं आपसे साथ करता हूँ। नहीं, इसका तो मैं 1% भी नहीं कह सकता हूँ। मैं तो कह ही चुका हूँ कि आपके अंदर बड़ी सेवा में रहने के बावजूद भी आज भी देश के समाज के लिए जो पीड़ा है ये बड़ी स्वागत योग्य है। और आप इस दिशा में जिस समय आपको आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद में, फिर भी आप इसमें लगे हुए, इतना चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, इतना लोगों से संपर्क कर रहे हैं, रात दिन उस पर शोध कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, तो वास्तव में ये मैं तो इसको हृदय से साधुवाद देता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी प्रवृत्ति का हूँ। ठीक है, मेरी एक क्षमता है, आपकी क्षमता अलग है, मेरी क्षमता अलग है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हमें तो आपका चंद्रगुप्त दिखाई दे रहा है, तभी तो मैं आपको बार बार फोन कर रहा हूँ। मैं जी, मुझे तो आप में चंद्रगुप्त दिखाई दे रहा है ना।
इसलिए मैं आपके अंदर के चंद्रगुप्त को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, और मैं जी, ये जी। कह रहा हूँ कि आप भाजपा में बने रहिए, हमें आपके किसी, देखिए क्राइम फ्री भारत है जो मिशन, नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। किन्हीं कारणों से मैं उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मन में मेरे में भी है। मैं केवल एक आप जिस तो दिन जो मैं है आपके साथ कल वाल जो है हम वीडियो पे बात करेंगे, जी। हम आपको समझाएंगे कितनी आसानी से आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से। जी। और आप कल के चंद्रगुप्त भी होंगे, कल जी। के मुख्यमंत्री भी होंगे आप, क्योंकि यदि आप उसमें एनर्जी लगाएंगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलना ही मिलना है, ना, ठीक बात तो स्वाभाविक। तो आपको मुख्यमंत्री बनने से कौन रोकेगा। जी, जी। और आप बिना खर्च, आपको न 5 कौड़े लगना है, जी, तो आप इनके जो है ना घृणित तौर तरीके से क्यों करें। इसलिए हम कह रहे हैं, मैथिली जी। शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम जो है आज के दुष्ट नेताओं के शतरंज खेल में नहीं फंसेंगे। ठीक है। हम जो है 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम तो एक चुनाव रैली नहीं निकालेंगे, ना एक आम सभा लेंगे। इतना विकल्प देना बहुत बड़ी बात है आज के युग में। लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह का भी चुनाव कोई ग्राम पंचायत का भी हो सकता है। कोई बड़े चुनाव तो छोड़िए, आज लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये कह रहा हूँ, ये कल्पना यदि आप चंद्रगुप्त बन जाएं और बाकी लोग चंद्रगुप्त बन जाएं तो ये कल्पना रियलिटी अभी हो जाएगी 10 दिन बाद। ठीक बात है। 10 दिन बाद, 10 दिन तो बहुत छोटा समय होता है ना। जी। हम तो 9 दिन के संकल्प की बात कर रहे हैं ना। जी, 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 ठीक। और हम जो है ना पूरी स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। जैसे अभी हमने आज ही जारी किया है 11 बाह्य दिशाएं, तो 5 अंतर दिशाएं। 5 अंतर दिशाएं में क्या है, खुद जोड़ो। दूसरी अंतर दिशा क्या है, अपने परिवार के लोगों को जोड़ो। तीसरी अंतर दिशा है अपने मित्रों को जोड़ो। चौथी अंतर दिशा है अपने रिश्तेदारों को जोड़ो। और 5वीं अंतर दिशा है अपने सर्कल के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ो। और जो पत्थर हैं, स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, वो कितने भी विद्वान हो, उन्हें पत्थर मार के छोड़ दो। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, वो करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अंदर से ही जो है ना साले कुबड़े जैसे कुछ कुछ करते रहेंगे। और फिर 11 हमने उसमें बाह्य दिशाएं तय की हैं, आज ही जारी किया है मैंने। तो पहली दिशा है युवा और विद्यार्थियों को जोड़ना। अब हमारी टीम हर कॉलेज, हर स्कूल में पहुंचेगी। जी। ठीक है ना। जी। जब बच्चे बन जाएंगे तो उनके माँ बाप भी बन जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। फिर दूसरी है जिसमें हमने पंच, सरपंच और पार्षदों को लिया है, जिनको आप जो ना तृतीय लेवल की सरकार ही नहीं बनने दे रहे हो। वो सरकार है भाई साहब, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप तो कह रहे हैं कि आप कैसे सरकार हो सकते हैं, सरकार तो मैं ही अकेला हूँ। ये तो सही नहीं है, ये तो संविधान नहीं कह रहा है आपका। ठीक है ना। फिर तीसरा जो है जो सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हमसे जुड़े। ठीक है ना। और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में भी रहें, उनके लिए पूरी निष्ठा से काम करें। हम उनके प्रति कोई ये नहीं करें कि पार्टी छोड़ो, निष्ठा करो, क्योंकि हमारा तो मिशन है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। ठीक है ना। स्वाभाविक कर सकते हैं, कोई समझते नहीं है। तो आप जो है ना वो बने रहिए। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कल यदि मान लो, क्योंकि ये लोग तो सुनेंगे नहीं हमारी बात, तो अल्टीमेटली हमें तो पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंच के ही नियम कानून बदलना होंगे। ठीक है ना। कोई जुलूस निकाल के धरना देके इन जो है मोटी खाल के लोगों के सामने तो मैं जो है ना धरना भी नहीं, मैं तो आवेदन नहीं लिखूंगा। आई विल नॉट राइट इवन ए सिंगल पिटीशन, दिस इज माई डिटर्मिनेशन। इन मूर्ख लोगों को पिटीशन देंगे, बुलाएंगे तो कहेंगे अच्छा मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, ये मूर्ख बनाने के लिए। फिर दूसरे दिन जो है ना एक बड़ा सा वो जारी होगा कि साहब हमने उनकी पिटीशन ली है, किया, हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तुम सोचते रहो, विचार करते रहो, हम तो यहाँ समाधान पैदा कर देंगे। हमें आपके सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। हम और वेट कर लेंगे 2 साल, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। तो फिर जो है ये जो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता जिनका ये शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और उनको उपेक्षित कर रहे हैं, और उसके ऊपर 5 जो हमने कारण बताए, उन कारणों के आधार पर दूसरे लोगों को, नॉन डिजर्विंग लोगों को टिकट दे रहे हैं। ये सब पार्टियां अपने कर्ताओं के साथ जो है गद्दारी कर रही हैं। जब आप ये देखो कि कार्यकर्ताओं के कारण उनका जो सरकारी कैंडिडेट होता है, ऑफिशियल कैंडिडेट होता है, वो हार जाता है, तो क्या कहते हैं, भीतर घात हो गई है। हाँ? इन्होंने तो सीधे सीधे बाहर घात कर दी, खुल्लम खुल्ला। भाई जिसको टिकट मिलना चाहिए, जिसको टिकट नहीं दिया, तो आपने बाहर घात कर दी कि नहीं कर दी। ठीक बात है। तो उसको तुमको भीतर घात की चिंता हो रही है। अरे हम तो कह रहे हैं तुमने द्रोह किया है, तुमने बदमाशी की, तुमने मक्कारी की, तुमने जो है ना बाहर घात कर दी है।
ये तो अच्छा शब्द दिया आपने, ये अच्छा शब्द दे दिया एक। भीतरघात रही है तो खुल्लम खुल्ला बाहरघात है, ठीक है ना। भीतरघात तो रोज होता है, लेकिन बाहरघात शब्द आज तक हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते थे। हाँ। तो अब इससे जो है ना ये हो गया। फिर किसानों का भला हो, किसानों का कि उन्होंने अपने हितों को साध लिया, नहीं तो एक कैपिटलिस्ट लोग जो है किसानों को ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाते हैं। मैं आई सलूट जाना किसानों के डिटर्मिनेशन को, और उसको हमने इसलिए किसानों को कि संगठन को जोड़ के किसानों का जो है ना नाउ दिस द फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन मजदूरों को जोड़ने की है, समझ गए ना। मजदूरों और किसानों को छोड़ के हमने एक अलग से गरीब नारायण की डायमेंशन भी की है। हर गरीब व्यक्ति चाहे किसी जातीय धर्म का हो वो भी जो है ना जोड़ने का विधा है। फिर उसके आगे जो है पत्रकारों का, क्योंकि पत्रकार के जो है इनका भी शोषण हो रहा है, बेचारे पेट पालने के लिए वो एक पिट्ठू बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। हर व्यक्ति ने जो है अपने बिजनेस को संभालने के लिए पत्र खोल लिया है, चैनल खोल ली है, राइट। और वो जो है ना इन सरकारी लोगों के जो है ना पैसों पे पल रहे हैं, उनसे खूब पेड न्यूज मिल रही है, और जो चौथा स्तंभ होना चाहिए वो बेचारा ध्वस्त हो चुका है। तो हमने कहा भैया तुम्हारा पेट पालना है तुम वहाँ पेट पालते रहो, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ आपको बात लिखने की पूरी स्वतंत्रता होगी, नंबर 1। नंबर 2, अपने लोगों को जोड़ लो तो आपको चंद्रगुप्त बनने की संभावना भी है। हु नोज, इवन दे में भी द चीफ मंत्री मुख्यमंत्री जो जितनी मेहनत लगा देगा, यहाँ तो ट्रांसपेरेंट तरीका है। मैथिली गुप्त ने अपने हाथ में तो कोई पावर लेके रखा नहीं है, राइट। तो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ना आपको सांसद और विधायक का टिकट भी मिलेगा, फिर बिना जो है ना उसके आप जीत भी जाएंगे, और यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे तो आप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बनेंगे, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें कोई चक्कर है नहीं, ठीक है ना। अब जो है तो किसान हो गए, मजदूर हो गए, फिर गरीब नारायण हो गए, पत्रकार हो गए। पत्रकार के बाद जो है हमने वकीलों को रखा है, क्योंकि हमें सब नियम कानून बदलना है, उनके रिफाइनमेंट के लिए काम अभी से चालू करना है। तो वकीलों का एक विंग है, और फिर जो है साधु संतों का भी विंग है। आप ये देखिए, साधु संत जो है वो उनका बड़ी भूमिका रहती थी, वो हमेशा मार्गदर्शक रहे, वो हमेशा जो है ना समाज का उन्होंने वो दिखाया। अब इन्होंने अच्छा हुआ कि भैया तुम तो जो है ना अपना सिर्फ अध्यात्म करो और हमको भ्रष्टाचार मक्कारी बदमाशी करने दो। सो नाउ द संत जो संत समाज है जो कि कहीं ना कहीं प्रवचन देता है, वो प्रवचन के बाद जो है ना एक सेशन मैथिली गुप्त का भी करा दे। तो ऐसी 11 बाह्य दिशाएं भी तय की हैं, तो 5 अंतर दिशाएं हैं, 11 बाह्य दिशाएं हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैथिली गुप्त को कौन रोकता है। अच्छा, इसमें एक एजुकेशन के क्षेत्र में भी हो सकता है ना, तो वो पहला है ना विद्यार्थी एंड युवा। अच्छा, वो सबसे पहले ही है। प्रोफेसर से वाइस उसमें पहले ही आ जाएंगे वो। अच्छा, क्योंकि उनके माध्यम से ही जो है ना विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ा जाएगा। तो वो पहले वाला सबसे पहले स्ट्रेटेजी में वही है। अच्छा, पहली बाह्य दिशा जो है युवाओं और विद्यार्थियों की है, जिसमें एकेडमिशियन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अच्छा। और बताइए, एक आध सलाह और दीजिए, 11 की जगह 12 कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर का सोच रहा हूँ जी, हाँ। तो 12वीं डॉक्टर का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने फिर इंजीनियर का भी जोड़ना पड़ेगा यदि वो करेंगे। हाँ, ठीक बात। हाँ, तो फिर यदि 11 से फिर 13 करेंगे यदि करेंगे तो। ये तो महत्वपूर्ण है, ये इतने आ गए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में। हाँ, तो नरेंद्र पाल जी, मैं आपके अंदर चंद्रगुप्त को देख पा रहा हूँ। आप भी अपने अंदर के चंद्रगुप्त को जगाइए। जी। किसको मालूम है कल के मुख्यमंत्री आप ही हो। लेकिन वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चाटुकारिता से या उस संबंधों के आधार पे कुछ नहीं होगा। वो आंकड़ा आपके नियंत्रण में है। आप जितने लोगों को जोड़ेंगे, जितने प्रतिष्ठा पॉइंट पाएंगे, वो रहेगा। तो आप जाइए, संगोष्ठी करिए, यहाँ जोड़िए, वहाँ बढ़िए। जितनी मेहनत आप इन निखट्टू लोगों के लिए कर रहे हैं, यदि उतनी मेहनत यहाँ कर लेंगे तो आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बताइए आप मुझे। और वो बिना खर्च के, वो भी बिना खर्च के। सही बात है, बिल्कुल। और बाद में भी आपका कोई चक्कर नहीं रहेगा। जो बिना खर्च का काम कर रहा है तो हाई कमांड को पैसा नहीं पहुंचाना पड़ेगा। तो जो ब्रीफ के सूट के वादी की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैथिली गुप्त की चलेगी तो नेक्स्ट डे जो है ना पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा। और आई सलूट जो है ना नरेंद्र मोदी जी कि उन्होंने डिजिटाइजेशन में बहुत काम किया। आई वुड लाइक टू सिंसियरली सपोर्ट। ऐसी बात नहीं है, आई एम द बिगेस्ट जो है प्रेजर ऑफ मोदी जी।
लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जिन क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं उनसे बड़े क्षेत्र बच रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा गुलामी के नियम कानून बदलना। हमारे उसमें जो है ना सबसे पहले आएगा कि आप जो बादशाही प्रशासनिक व्यवस्था है जो आपने गुलामों से अंग्रेजों से ली है उसको बदलना, उसको अकाउंटेबल बनाना, पब्लिक के हक को सामने खड़ा करना, ये मुख्य चीजें हैं। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम मैथिली शरण गारंटी ले रहे हैं भारत में कोई भिखारी नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त गारंटी ले रहे हैं कि 137 करोड़ लोग भारत के लिए कम पड़ जाएंगे और सरकार से हम एक पैसा नहीं लेंगे। हमने धन विहीन व्यवस्था भी जो है ना एक पूरा खाका बना के रखा हुआ है। धन विहीन मतलब चारों तरफ डेवलपमेंट होगा और सरकार का खीसे से एक पैसा नहीं जाएगा। बल्कि जो है क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष मॉडल है वो इतना धन पैदा करेगा कि जो है भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु मुंह से चलाने से नहीं बनेगा। इट विल बी डूइंग, पहले जो है एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा। तो हमें अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारा गुरुकुल का ज्ञान है, हम पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एक्ट को रिपील करके एक दूसरा एक्ट लेके आएंगे जिसमें वैदिक ज्ञान के ऊपर जोर दिया जाएगा और ढेर सारी भाषाओं के ऊपर। क्यों अंग्रेजी अकेली, क्यों जर्मन, ये वो। लेट दोज हु वांट टू जो ना लर्न द लैंग्वेजेस दे कैन लर्न एज मेनी एज दे वांट। और जो जितनी ज्यादा लैंग्वेज बोलता है और जो जितनी ज्यादा लैंग्वेज पढ़ता है उसकी दिमाग की फैकल्टी रिफाइन होती है, उसे बहुत सारी जो है ना बीमारियां नहीं होती हैं। पार्किंसंस उसको नहीं होगा। जो ज्यादा भाषाओं को जानेगा उसे कभी पार्किंसंस नहीं होगा। बात समझ रहे ना? जी जी। तो मेरा सोचना ये है कि देखो यार, ऐसी कौन सी बात है जी, ऐसा कौन सा विजन है जो आप नहीं कहना चाहते, अपने मन में रखे हुए हैं। और मन में रखे हुए तो फिर मन की बात बंद करो ना, क्योंकि मन की बात तो आप कह ही नहीं रहे हो। हाँ, फिर तो ये दिखावी बात कर रहे हो। आप मुझे बताओ, यदि मन की बात तुमने कार्यक्रम किया है तो फिर मन की बात कह दो ना। इसका मतलब है कि आपके मन में ये नहीं है कि गुलामों के नियम कानून बदलना है। इसका मतलब है आपके मन में नहीं है कि जो बादशाही व्यवस्था जिसके तहत निर्दोष जो है ना फ्रीडम फाइटर्स को फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, उस व्यवस्था को आपने यथावत थोपा रखा हुआ है। और 75 सालों में अंग्रेजों ने भी और भाजपा ने भी उसकी शक्तियां और बढ़ा दी हैं। जैसे जो है वो ज्ञानी जैल सिंह जी कहते थे ना कि सीआईडी तो मेरे कुत्ते हैं, जिसको चाहता हूँ उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये जो है ना शिकार करते हैं, मैं खाता हूँ। ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व राष्ट्रपति जी का ये जो है ना स्टेटमेंट है। आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है। तो फिर यही हो गई। आपने जो है ना ईडी को, सीबीआई को जो है ना कुत्ते बना के रखा हुआ है कि जिसको चाहो उसके ऊपर छोड़ दो। क्यों भाजपा में कुत्तों, भाजपा में मक्कारों, बदमाशों, भ्रष्टाचारियों की कमी है क्या? उन पे क्यों नहीं जा रहे हैं? समान दृष्टि से रहेगा तो जनता भी उसको स्वीकार करती है। नहीं तो समान दृष्टि है नहीं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ और जब मैं नौकरी में था उस समय भी स्पष्ट बोलता था। नहीं, बहुत और ये बात हमने अपने गुरुओं से सीखी है। मेरे पवार साहब जो है, आई वाज एडिशनल एसपी, तो एक मीटिंग में जिसमें एज एडिशनल एसपी सिटी भोपाल में भी उपस्थित था, तो बोरा साहब वाज द चीफ मिनिस्टर। तो बोरा साहब ने कहा कि आपने जो है 5,000 लोगों के, 5,000 या 10,000, आप 10,000 लोगों के अरेस्ट करने का सिस्टम तय कर लिया गया था कि 10,000 लोगों को अरेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा हमारे आएंगे तो 50,000, लेकिन उन्होंने कहा 10,000 के बाद हम अरेस्ट शो करना बंद कर देंगे, लेकिन पैकेट सबको मिल जाएंगे। ठीक है ना? अब जो है बोरा जी को मालूम पड़ा तो बोरा जी ने कहा साहब यहाँ 10,000 लोग अरेस्ट होंगे तो हमारी तो हाई कमांड में थूथू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई इसको फिर से बात करो, इसको थोड़ा सा 10,000 से कम करके 5,000 वगैरह कुछ कर लो। तो एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 4-5 लोग थे। सौभाग्य से मैं भी था उसमें। ठीक है ना? तो मुद्दा खोला गया। तो कुछ बातें होती रही। फिर पवार साहब ने कहा कि सर मेरे पास एक बहुत साधारण सा सॉल्यूशन है जिसमें आपकी भी रह जाएगी और मेरी भी रह जाएगी। तो उन्होंने कहा क्या सॉल्यूशन है? तो बहुत अच्छी बात है, बताइए। उन्होंने कहा साहब ये है कि ये जो कमिटमेंट है ये मिस्टर AR पवार ने दिया है।
राइट। तो आप मुझे बदल दीजिए, नए एसपी का कोई कमिटमेंट नहीं होगा, आप जो कहोगे 5,000 2,000 वो उतने में उतने अरेस्ट दिखा देगा। तो हमारी बात भी रह जाएगी और समस्या का निदान भी हो जाएगा। जैसे ही जो है ना पवार साहब ने ये सजेस्ट किया, देखिए सी द करेक्टर ऑफ मिस्टर पवार, सी द करेक्टर ऑफ मिस्टर पवार, ठीक है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। नोबडी थॉट की जो है ना एसपी अपने ट्रांसफर को सजेस्ट करेगा। ही सजेस्टेड हिज ट्रांसफर कि साहब भाई मैं अपनी जबान से बना हुआ हूँ, और उन्होंने कहा कि सर हम रोज लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते हैं, यदि हम अपनी जबान को नहीं रखेंगे तो हम कल का लॉ एंड ऑर्डर नहीं हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बड़ा आसान का काम है कि हमारी जबान हमारे साथ है, यदि आप मुझे आज ट्रांसफर कर देंगे तो नया एसपी नए सिरे से बात कर लेगा उनसे। 2 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, 2 मिनट। उसमें कमिश्नर भी थे, कोई कुछ नहीं बोला, राइट। 2 मिनट बाद मोतीलाल बोरा जी ने अपनी आवाज से जो है ना वो तोड़ा, साइलेंस को तोड़ा। उन्होंने कहा मिस्टर पवार मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपने कमिट कर दिया आप उसी पे बने रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। अब मैं दूसरा किस्सा सुनाता हूँ जी। भाजपाइयों ने जो है कलेक्ट्रेट में हंगामा किया, उसी समय की बात है जब मैं एडिशनल एसपी सिटी